मैंने यह स्पष्ट किया था कि अंशावतार या अवतार निश्चय ही पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक अद्वितीय द्युतिलोक है और यहां जन्म लेकर वे जीवन के हर्ष, विषाद, दुख, सुख, हानि, लाभ, संघर्ष और असंघर्ष से सामना करते हुए इस बात को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है। साथ ही साथ वे अपनी लीलाओं के माध्यम से जो आम व्यक्तित्व को, जो सामान्य मनुष्य को, साधारण व्यक्तित्व को ऐसा लगता है कि जैसे इसमें और दूसरे बालकों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि सामान्य मानव योनिज होते हैं और वे मलमूत्र में लिप्त होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनका रास्ता जन्म से लगाकर संसार की यात्रा पर समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो अवतार हैं, जो देवता हैं, वे योनिज नहीं होते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी गर्भ में पल रहे होते हैं, किसी गर्भ का सहारा लेते हैं और 9 महीने बाद उनका प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर होता है। परंतु नित्य विहारिणी लीलामयी भगवती पराम्बा कुछ ऐसा खेल खेलती है, कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित करती है कि वह अवतार जन्म तो लेता है, पर मां को यह एहसास भी करा देती है कि तुम्हारे गर्भ से ही एक सामान्य बालक की तरह इसका जन्म हुआ है। परंतु वे जन्म नहीं लेकर अवतरित होते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है जिसे विद्वानों को समझना चाहिए। और मैंने यह भी स्पष्ट किया कि जब ऐसे ब्रह्मस्वरूप का प्रादुर्भाव होता है तो लगभग सभी देवता उन्हीं दिनों में, उन्हीं क्षणों में उसके आसपास ही अयोनिज बनकर जन्म लेते हैं, जिससे वे उस पार ब्रह्म के आसपास रहकर उनकी लीलाओं को देखकर, उनकी लीलाओं में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर देते हैं।
यही नहीं, अपितु वे उनके साथ तो नित्य लीला करते ही हैं। सभी अप्सराएं भी उसी समय में पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। अयोनिज रूप में जन्म लेती हैं। अत्यंत सौंदर्यवान, द्युतिवान, यौवनवान, स्फूर्तिवान और अनिवर्चनीय रूप और यौवन से संपन्न। जन्म के समय मां को भी कुछ ज्ञात नहीं होता कि कब जन्म ले लिया, क्योंकि उसके उदर को किसी प्रकार का भार सहन नहीं करना पड़ता है। परंतु जन्म के समय उसे यह एहसास होता है, यह अनुभव होता है कि मेरे गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है, और उसका मातृत्व जाग उठता है। वह उसे अपने स्तन से लगा देती है, उसका मातृत्व जाग उठता है और वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा एक सामान्य स्त्री एक योनिज पुरुष, योनिज बालक या बालिका को जन्म देकर अनुभव करती है। यही दोनों में मूलभूत अंतर है। परंतु यहां पर यह प्रश्न उठता है कि हम किन युक्तियों से, किन माध्यमों से यह अनुभव करें कि ये अवतार हैं, अंशावतार हैं, देवता हैं, अप्सराएं हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं। इनको अनुभव करने की क्या विधि है? किस तरीके से हम यह अनुभव करें कि यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, यह पूर्ण शिव स्वरूप है, यह पूर्ण विष्णु स्वरूप है, और जब जब इस पृथ्वी पर घोर अंधकार छा जाता है, जब जब भौतिकता का अंधकार आध्यात्मिकता के प्रकाश को ग्रस्त कर लेता है, जब चारों ओर लूट मार मच जाती है, जब नारी की रक्षा सामान्य नहीं रह पाती, जब मनुष्य को भय से ग्रस्त हो जाना पड़ता है, जब इस बात का अनुभव ही नहीं होता कि इस भारतवर्ष में आध्यात्मिकता की लौ है, एक प्रकाश है, एक चेतना है, एक ज्ञान का पुंज है जो पृथ्वी के अन्य देशों की अपेक्षा इस आर्यावर्त में ज्यादा है, या यह कह दूं कि केवल आर्यावर्त में ही है, और यहीं से प्रकाश लेकर अन्य देश उस अध्यात्म के प्रकाश से नहाकर मन में
एक सुकून अनुभव करते हैं, मन में एक आनंद की हिलोर अनुभव करते हैं, मन में प्रसन्नता की भावना अनुभव करते हैं और उन्हें एक तृप्ति मिलती है, उन्हें एक सुख मिलता है। उन्हें यह लगता है कि यहां आकर कुछ नया अनुभव किया है, यहां आकर कुछ नवीन अनुभूति हुई है, यहां आकर कुछ ऐसा ज्ञात हुआ है जो अन्य देशों में नहीं है, क्योंकि इस आर्यावर्त में ही गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां हैं, हिमालय जैसा पहाड़ है, गौरी शंकर जैसा उच्च और अपराजेय स्थल है, वन प्रांतर है, वनस्पतियां हैं और वह सब कुछ है जो अन्य देशों में नहीं है, क्योंकि मात्र भारतवर्ष ही ऐसा है जहां दिन और रात बराबर होते हैं। अन्य देशों में कहीं दिन 20 घंटे का होता है तो कहीं रात 18 घंटे की होती है, परंतु आर्यावर्त या भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। दिन और रात का संतुलन है, सूर्य और चंद्रमा का सामंजस्य है। और केवल यहीं तक नहीं, अब तो इस आर्यावर्त की ही यह विशेषता है कि यहां पर 6 ऋतुएं समान भाव से आती हैं और अपने अपने समय में वे उन सुखद क्षणों को अनुभव कराती हैं जो अन्य देशों में दुर्लभ है, जो स्वर्ग में दुर्लभ है, जो पाताल लोक में दुर्लभ है। और यह अनुभूति, यह ज्ञान, यह चिंतन, यह मस्ती और यह आनंद केवल आर्यावर्त या भारतवर्ष में ही संभव है। इसीलिए उच्च कोटि की आत्माएं, जिनको हम अवतार कहें, जिनको हम अंशावतार कहें, जिनको हम पूर्ण पुरुष कहें, जिनको हम युग पुरुष कहें, जिनको हम इतिहास पुरुष कहें, वे भारतवर्ष में जन्म लेकर ज्यादा आनंद अनुभूति का भास करते हैं, अनुभव करते हैं। और लगभग 2500 वर्षों के बाद में किसी महापुरुष का, किसी अद्वितीय युग पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। यदि अत्यंत स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम को युग पुरुष की संज्ञा दी गई और उसके ठीक 2500 वर्षों के बाद में श्री कृष्ण पूर्ण कलाओं के साथ इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और उसके ठीक 2500 वर्षों के बाद भगवान बुद्ध
अवतरित हुए। और यह मैं बता चुका हूं कि सनातन धर्म युग युगीन धर्म है। जब सबसे पहले आर्यों ने सिंधु नदी के किनारे आंख खोली थी, सिंधु नदी के किनारे विचरण किया था, सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे वेदों की रचनाओं और ऋचाओं का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय से आज तक एक लगभग इतना समय, इतना क्षण व्यतीत होने के बाद भी कोई पूर्ण पुरुष, कोई इतिहास पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। और बुद्ध का अवसान हुए भी लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। फिर किसी युग पुरुष ने जन्म लिया है, फिर किसी इतिहास पुरुष ने जन्म लिया है, फिर किसी ऐसे व्यक्तित्व ने इस आर्यावर्त पर अवतरित होने की कृपा की है, जिससे कि इस भौतिकता के अंधकार को छिन्न भिन्न कर सके, ज्ञान का और अध्यात्म का दीप प्रज्वलित कर सके, चेतना का सूर्य जगमगा सके, करुणा की चंद्रमा की शीतल किरणें इस पृथ्वी पर छा सके, तारागण हाथ जोड़कर खड़े हो सकें, वृक्ष नमन कर सकें, पेड़ पौधे झूम सकें, हवा में एक अल्हड़पन और मस्ती आ सके, पवन में एक सुगंध व्याप्त हो सके, आकाश अपने वक्षस्थल पर इंद्रधनुष के माध्यम से लिख सके कि पूर्ण अंशावतार का अवतरण हो चुका है। यह अलग बात है कि हम सामान्य स्थूल व्यक्तित्व इन सब संकेतों को नहीं समझते और शनि शनि समय व्यतीत होता जाता है। वह युग पुरुष भी अपनी लीलाओं के माध्यम से गमन करता हुआ, लीलाओं के माध्यम से ही भौतिकता के अंधकार को चूर चूर करता हुआ, लीलाओं के माध्यम से ही अध्यात्म का प्रकाश फैलाता हुआ गतिशील होता रहता है। और वह लेखनी के माध्यम से, वक्तृत्व कला के माध्यम से, सम्मोहक व्यक्तित्व के माध्यम से, ज्ञान और चेतना के माध्यम से यह अनुभव करा देता है कि वह सामान्य मनुष्य नहीं है। अब तो एक ऐसा युग पुरुष है जिसके चरणों में देवता नमन करते हैं। अप्सराएं जिसे स्पर्श करने के लिए
और आलिंगनबद्ध होने के लिए आतुर रहती हैं। योगी, यति, सन्यासी उनको देखकर प्रणम्य भाव से दंडायमान हो जाते हैं और आकाश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश अदृश्य पुष्प वर्षा कर प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि एक बार फिर आर्यावर्त अपनी भावभूमि पर आएगा, एक बार फिर भारतवर्ष संस्कृति का विस्तार कर सकेगा, एक बार फिर भारतवर्ष में एक चेतना पैदा हो सकेगी, एक बार फिर भारतवर्ष में ऐसे 16 कला पूर्ण व्यक्तित्व के चरण चिन्ह अंकित हो सकेंगे और इन सब से इतरा कर, इन सब से प्रसन्न होकर वे निरंतर अदृश्य पुष्प वर्षा करते रहते हैं और यह उन लोगों का सौभाग्य होता है जो ऐसे समय में सामान्य मनुष्य के रूप में ही सही जन्म लेते हैं, उनसे भेंट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और उनसे आलिंगनबद्ध होते हैं। परंतु माया उन पर छाई रहती है, जिससे वह प्रकाश में आने के तुरंत बाद पुनः अंधकार में ग्रस्त हो जाता है। अध्यात्म में आने के तुरंत बाद भौतिकता के पंख में लिप्त हो जाता है और वह चाहते हुए भी उस युग पुरुष को पहचान नहीं पाते और जब वे युग पुरुष अपना कार्य संपन्न कर इस भारत भूमि से, इस भारत लोक से दूसरे लोक में गमन करते हैं, तो कुछ समय बाद यह अनुभव होता है कि वास्तव में ही एक प्रकाश पुंज हमारे बीच था और हम उसकी सामीप्यता अनुभव नहीं कर सके, उसके पास बैठ नहीं सके, उसका अवगाहन नहीं कर सके, उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके, उसमें लीन नहीं हो सके और अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, व्यर्थ में नष्ट कर दिया। मगर यह उस समय सोचना पड़ता है या उस समय सोचने के लिए बाध्य होता है जब वह युग पुरुष, वह अंशावतार, वह 16 कला प्रधान व्यक्तित्व इस लोक से गमन कर दूसरे लोक में प्रादुर्भूत हो जाता है। यह माया का आवरण है और बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो माया के आवरण के तार को छिन्न भिन्न कर
उसमें से निकलकर उस ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है, उसकी सामीप्यता प्राप्त कर लेता है, उसके कार्यों में सहायक होता है और जिस उद्देश्य से वो अवतरित हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति में वे यथासंभव सहायक होते हैं। और सहायक वह होते हैं जो पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, बंधु, बांधव, कुटुंब, धन, यश, मान, पद और प्रतिष्ठा को लात मारकर केवल एक ही चिंतन, एक ही विचार उनके मन में होता है कि यह सब तो माया है, इसे तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। परंतु ऐसे विदित्व की सामीप्यता पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। और ऐसे योगी यति चाहे वे गृहस्थ रूप में हो, चाहे वे सन्यासी रूप में हो, चाहे से वह सामान्य रूप में हो, ऐसे युग पुरुष के पास रहकर वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो अन्य किसी विधि से संभव नहीं है। और मैंने अपने प्रवचन में कल यह भी स्पष्ट किया था कि हम इन्हें किन युक्तियों से पहचानें। शंकराचार्य ऐसे ही शिव के स्वरूप थे। जब चारों तरफ बौद्ध धर्म आच्छादित हो गया, जब पूरे आर्यावर्त की दृष्टि बौद्ध धर्म पर केंद्रित हो गई, जब यह विचारधारा आर्यावर्त में पनपने लगी कि कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, केवल शांत बैठे रहना है, वृक्ष की तरह ध्यानस्थ होना है, जड़ की तरह स्थिर होना है, अपने अंदर उतरने की क्रिया करनी है। परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि अंदर कैसे उतरा जाए, वह कौन सा स्थान है जहां अंदर उतरने की क्रिया होती है, किस युक्ति से अंदर पहुंचकर ब्रह्म के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। और फिर उस समय में एक परिपाटी व्याप्त हो गई थी कि जब एक राज्य का राजा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता था तो उसकी सारी प्रजा अपने आप बौद्ध धर्म से आच्छादित मान ली जाती थी। वह स्पष्ट हो जाता था इस राजा के राज्य में जितने भी मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, पुरुष हैं,
वे सभी बौद्ध धर्म में दीक्षित हैं। निश्चय ही बौद्ध धर्म अपने आप में एक अद्वितीय धर्म है। अंदर के चक्रों को जागृत करने की एक श्रेष्ठतम कला है। ध्यान प्राप्त करने का श्रेष्ठतम विधान है। संसार से कटकर कुंडलिनी तक पहुंचने की प्रक्रिया है। बाहरी संसार से कटकर जीवन में उतरने का विधान है। परंतु यह सब तो एकांगी हुआ। वह स्वयं जीवन से कटा, वह स्वयं जीवन में उतरा, वह स्वयं ध्यानस्थ हुआ। उसने स्वयं कुंडलिनी को स्पर्श किया, परंतु उसके द्वारा जनसाधारण को क्या लाभ हुआ? जनसाधारण ने क्या अनुभव किया? और जब तक जनसाधारण किसी ज्ञान को, किसी चेतना को अनुभव नहीं करते, तब तक वह ज्ञान, वह चेतना एकांगी होती है। इस दृष्टि से पंडितों ने बौद्ध धर्म को सार्वकालिक और सार्वभौमिक कहने के साथ साथ एकांगी भी कहा। फिर भी सनातन धर्म इतना विस्तार है कि उन्होंने उस धर्म को भी आत्मसात किया और भगवान बुद्ध को भी एक अवतार की श्रेणी में खड़ा कर बौद्धावतार कहा। परंतु इससे धीरे धीरे सनातन धर्म लोप होता गया। सनातन धर्म अस्पृश्य होने लगा। सनातन धर्म के प्रति चिंतन समाप्त हो गया। वेद समाप्त होने लगे, पुराण और उपनिषद समाप्त होने लगे, श्रुतियां और स्मृतियां समाप्त होने लगी, ऋषियों की वाणी मौन हो गई और यह सब कुछ परे धकेल लिया गया। यह एक विडंबना थी, वह एक अंधकार था। इस अंधकार को परे हटाना आर्यावर्त के लिए आवश्यक हो गया था। और ऐसे समय में सन 788 ईस्वी में केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में वैशाख शुक्ल 10वीं को एक अद्वितीय युग पुरुष ने शिवस्वरूप भगवत्पाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि सही अर्थों में शिव के ही अंशावतार थे, शिव के ही अंशानुभूत थे। और यह बात मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि किन युक्तियों से, किन स्थितियों से यह अनुभव किया जा सकता है
ये 7 बिंदु कौन से हैं जिनके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सके कि वास्तव में एक अवतार में, एक अद्वितीय युग पुरुष ने, एक श्रेष्ठ इतिहास पुरुष ने इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अवतरण किया है। और उसमें समस्त लोगों ने अनुभव किया कि इस बालक पर वे 7 बिंदु स्पष्ट होते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं। और उनके अवतरण के समय पृथ्वी हर्षोन्मत्त हो उठी, आकाश झूमने लग गया, आर्यावर्त करवट देकर के जाग उठा और ये विश्वास हो गया कि सनातन धर्म समाप्त नहीं हो पाएगा। एक अकेला सूर्य ही पूरे पृथ्वी को प्रकाशमान कर सकेगा। लाखों ताराओं की अपेक्षा मात्र एक चंद्रमा ही अपनी शीतलता और रोशनी से समस्त आकाश मंडल को जगमगा सकेगा। भगवत्पाद शंकराचार्य की तेजस्वी माता का नाम आर्य अंबा और पिता का नाम शिव गुरु खाता और उनके आजा का नाम विद्याधिराज था। शिव गुरु जो कि उनके पिता थे, उनके कोई संतान न होने के कारण वे अत्यंत व्यथित थे, क्योंकि संतान होने से ही पितरों को तृप्ति मिलती है, संतान होने से ही सभ्यता और संस्कृति गतिवान होती है। और ऐसा चिंतन करने पर शिव गुरु ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की और कठोर तपस्या में रत हो गए। ये निश्चय कर लिया कि केवल मेरे घर में पुत्र जन्म भगवान शिव की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि वे औढ़रगामी हैं, क्योंकि वे पल में प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि वे सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। और उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उन तपस्याओं और कठिनाइयों, योगिक क्रियाओं और निरंतर मंत्र जप के फलस्वरूप उनके घर में भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य का जन्म हुआ। बाल शंकर का उपनयन संस्कार
मात्र 5वें वर्ष में ही हो गया और असाधारण विशुद्ध ज्ञान की वृद्धि होने की वजह से ही 8वें वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन और 12वें वर्ष के आते आते सभी शास्त्रों का अभ्यास संपन्न कर लिया और तात्कालिक गुरु ने कहा कि अब मेरे पास ऐसा कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई श्रुति, कोई स्मृति नहीं बची है जो मैं इस बालक को दे सकूं, क्योंकि इस बालक के पूर्व जन्म के संस्कार ही इतने प्रबल हैं कि जिस आयु में बालक गलियों में खेलता है उस अवस्था में या चारों वेदों में पारंगत हो चुका है, सारे शास्त्रों में अध्ययनरत हो चुका है और ये सब कंठस्थ कर अपनी असाधारण मेधा शक्ति का परिचय दिया है। ऐसे समय में संयोगवश इनके पिता शिव गुरु ने अपने भौतिक देह का परित्याग कर दिया और यह सब कुछ देखकर उस 12 वर्ष के बालक ने यह निश्चय किया कि यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सही अर्थों में सत्य है और उन्होंने तीव्र वैराग्य लेने का निश्चय कर लिया। परंतु तीव्र वैराग्य लेने के लिए जब पिता ब्रह्मलीन हो गए तो माता की आज्ञा लेना अनिवार्य था और एक मां ऐसे समय में अपने एकमात्र पुत्र का परित्याग नहीं कर सकती थी और बालक शंकर ने अपने विचार मां के सामने रखे तो उसने दृढ़ शब्दों में मना कर दिया, अस्वीकृति दे दी कि मेरा कौन होगा, मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मैं किसको पुत्र कहकर पुकारूंगी, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा। भगवान शंकर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। एक दिन नदी के किनारे जब मां अपने कलश को जल में डुबोकर भर रही थी और बालक शंकर लीला करते हुए नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक ग्राही ने, एक मगरमच्छ ने उनके पांव को अपनी जबड़ों में फंसाकर नदी की तीक्ष्ण धारा में गहराई में खींचने लगा और यह देखकर मां घबरा उठी, विचलित हो उठी
उसे निश्चय हो गया कि इस बालक की मृत्यु इस प्रकार से निश्चय है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने ऐसे कठिन समय में हाथ जोड़कर मां से निवेदन किया कि या तो ये ग्राह्य, ये मगरमच्छ मुझे नदी में डुबो देगा और मैं हमेशा के लिए काल कवलित हो जाऊंगा, या आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा प्रदान कर दें तो संभवतः ग्राह्य मुझे छोड़ देगा और मैं जीवित रहता हुआ इस संसार में कार्य कर सकूंगा। और यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि सन्यासी होने के उपरांत भी तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। वे सारे संस्कार संपन्न करूंगा जो एक पुत्र अपनी माता के लिए करता है। अनमने भाव से ही सही माता ने अनुज्ञा दे दी कि पुत्र की समाप्ति की अपेक्षा यदि संन्यास भी ले लेता है तब भी बालक जीवित तो रहेगा ही। और उन्होंने बालक को संन्यास लेने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। और यह लीला अपने आप में इतिहास में अंकित हो गई। मगरमच्छ ने उस ग्राह्य ने शंकर के पांव को छोड़ दिया। शंकर नदी के बाहर आए और उन्होंने उसी समय संन्यास ले लिया। और उस प्रकार से घर से निकल पड़े जिस प्रकार से कि उनका कभी उस घर से, उस आंगन से, उस पड़ोस परिवार से, उस मां से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं रहा हो। और इस क्रिया से उसमें रूढ़िग्रस्त समाज ने उस घर का परित्याग कर दिया, समाज से निकाल दिया, उन पर प्रहार किया, उनकी आलोचना की, उनको बुरा भला कहा कि यह समाज की मर्यादा के विपरीत है। जब पिता जीवित नहीं है तो मां का परित्याग नहीं किया जा सकता। परंतु बालक योनिज नहीं थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया था, अब तो एक विशेष उद्देश्य के लिए ये ताबड़भूत हुए थे। अतः उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि समाज क्या कह रहा है, समाज का चिंतन क्या है, समाज की विचारधारा क्या है। और वे घर से निकल पड़े और ओंकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा के तट पर भगवत्पाद शंकराचार्य ने मात्र
14 वर्ष की अवस्था में ही श्री गोविंद पादाचार्य से संन्यास दीक्षा प्राप्त की और पूर्ण सन्यासी बने, एक अद्वितीय सन्यासी बने, एक श्रेष्ठतम सन्यासी बने। सन्यास की परिभाषा को उन्होंने अंकित किया। उन्होंने आगे चलकर सिद्ध कर दिया कि एक सूर्य ही पूरे विश्व को आलोकित करने के लिए पर्याप्त है और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में काशी नगरी में जाकर उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा और यह प्रस्थान त्रयी अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ था जो हजारों हजारों पंडित मिलकर के भी इस प्रकार के ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते थे। उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़कर दांतों तले उंगली दबा दी और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक 16 वर्ष का बालक एक ऐसे सुंदर भाष्य की रचना कर सकता है जिसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं, जो वेदों और पुराणों, उपनिषदों और श्रुतियों, स्मृतियों और समस्त वेद वेदांगों का सारभूत तथ्य है। और ये क्षण था तब उन्होंने सनातन वैदिक धर्म के पुनः संस्थापन का अलौकिक कार्य प्रारंभ किया। और जब उन्होंने सुना कि उनकी माता की मृत्यु सन्निकट है, जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि माता ब्रह्मलीन होने वाली है, तो पुनः पैदल केरल अपने ग्राम में गए और शांति के साथ मां को शिव निद्रा में लीन होने दिया। परंतु समाज का अंकुश और दंड तो था ही, और समाज ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि हम तुम्हारी माता के दाह संस्कार में भाग नहीं लेंगे, हम तुम्हारा किसी प्रकार से साथ नहीं लेंगे और अकेले शंकर ने अपने कंधे पर मां की लाश रखकर पूर्ण वैदिक विधान के साथ उनका दाह संस्कार संपन्न किया।